सुप्रभात भारत। वेलकम टू अजय प्रसाद मंडल चैनल, जो डील करता है कि किस प्रकार बिना मेडिसिन खाए डिजीज फ्री रह सकते हैं, कोई बीमारी नहीं होगा। लोगों के डिमांड पे मैं तो चाहता था कि डायबिटीज का एपिसोड मैं बाद में करूं, लेकिन लोगों के डिमांड पे जो है मैं आज डायबिटीज 1 एंड डायबिटीज 2 कैसे रोकथाम करेंगे वो मैं नेचुरल तरीके से रोकथाम करेंगे वो मैं बताऊंगा। पहले ये बता रहा हूँ कि डायबिटीज होता क्या है। जब खाना पचता है तो शुगर जो है ब्लड में आती है और उसको जो है पैनक्रियाज जो हम लोगों के स्टमक में है, पैनक्रियाज इंसुलिन छोड़ती है और पैनक्रियाज जब इसके छोड़ती है तो पैनक्रियाज इंसुलिन को आप जो है सिक्योरिटी गार्ड समझिए। वो जो है ग्लूकोज शुगर जो है वो हर एक सेल में जावे, इसके लिए इंसुलिन जो है दरवाज़ा खोलता है हर एक सेल में जाने के लिए। डायबिटीज जो है वो है जब पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना छोड़ देता है तब जाके डायबिटीज होती है। डायबिटीज 1 में क्या होता है कि पैनक्रियाज बिल्कुल जो है इंसुलिन बनाना बंद कर देती है और डायबिटीज 2 में पैनक्रियाज थोड़ा बहुत जो है बनाती है, उसको टाइप 2 बोलते हैं। अब टाइप 1 बहुत ही डेंजरस है, वो मैनेज करना जो है बड़ा तकलीफ होता है उसको मैनेज करना। अब शुगर होने से नुकसान क्या होता है? तो शुगर अगर बढ़ गई है आपको और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो पहला टारगेट होता है इसका किडनी, दूसरा टारगेट होता है आँख और तीसरा होता है भिन्न भिन्न प्रकार की तरीके से आपको ट्रबल करेगा। आपको डायबिटीज है या नहीं है इसका प्रमाण जो है आप जो है अपने पेशाब से कर सकते हैं। पेशाब बार बार आना नंबर 1, नंबर 2 जहाँ आप पेशाब करते हैं वहाँ काली चींटी आ जाना, ये एक पहचान है डायबिटीज का। फिर तीसरा पहचान है कि आपका वज़न जो है वो घट रहा है या बढ़ रहा है अप्रत्याशित रूप से, ये सब पहचान है डायबिटीज के। और जब इसमें से कोई भी चीज़ हो जाता है तो आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर आपका इलाज शुरू कर देता है। 2022 में मुझे भी डायबिटीज टाइप 2 हो गया था। मैं क्या किया कि इमीडिएटली जो है एलोपैथिक मेडिसिन मेटफॉर्मिन डॉक्टर बताया कि इसको तीनों टाइम खाने के आधा घंटा पहले ले लीजिए। 1 महीने के बाद जब शुगर मैं चेक कराया तो वो जो है
नॉर्मल हो गया था। नॉर्मल में 90 to 120, ये इस रेंज के अंदर जो है, अगर आरबीसी रेड ब्लड सेल का आपका आता है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर 90 के नीचे या 120 के ऊपर जो है ये गड़बड़ है। मेरा जो रिपोर्ट आया था जिस पे मैंने इलाज शुरू किया था वो था 195 फास्टिंग में और 381 जो है वो आफ्टर 2 hours ऑफ ब्रेकफास्ट डेंजरस लेवल है। मैं इमीडिएटली डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से दवाई मांगी तो वो मेटफॉर्मिन दे दिया। जब 1 महीने के बाद मैं जब चेक कराया तो मेरा ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया था। अब मैं जो है गूगल से सर्च करने लगा कि नेचुरली इसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं रिस्क लेने के लिए तैयार था। गूगल में सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि 10 मिलीलीटर वाले चम्मच से आप मेथी और 10 चम्मच वाले चम्मच से आप जो है अलसी लिया। ये जो है मैं सुबह शाम एक बार मेथी एक बार अलसी ये प्रैक्टिस करने लगा। 15 दिन के बाद जो है मेरा शुगर 89 हो गया फास्टिंग, और तब से मैं कोई तकलीफ़ नहीं है मुझे। 2022 में हुआ था, आज 2025 है। मैं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं करता हूँ, बाकायदा स्वीट खाता हूँ, बाकायदा जो है 5-6 कप चाय पीता हूँ, आम खाता हूँ, कोई ट्रबल नहीं है। ये हुआ नेचुरल तरीके से। मैं इस टॉपिक को बाद में लेना चाहता था, लेकिन लोगों के डिमांड में इस टॉपिक को मैं आज ही ले लिया, लोगों के डिमांड पे। टाइप 1 जो है पैनक्रियाज जब बिल्कुल बंद कर देती है तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एलोपैथी दवाई जो है ना लें। बिल्कुल ले, क्योंकि वो खतरनाक है। टाइप 1 जो है पैनक्रियाज बनाना ही बंद कर दिया है इंसुलिन, तो आपको बाहर से बॉडी के अंदर इंसुलिन देना पड़ेगा। लेकिन एक काम जरूर आप कर सकते हैं, वो काम है जैसे मैंने जो है टाइप 2 को कंट्रोल किया, आप टाइप 1 में एलोपैथी दवाई खाते हुए ये मेथी और अलसी का पाउडर खाइए, कोई नुकसान नहीं करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग जो है अपने शरीर का ध्यान नहीं देते हैं, बहुत गलत बात है। हमारे यहाँ एक कहावत है हिंदी में, ये प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख पल्ले में माया, तृतीय सुख सुलक्षणा नारी, चतुर्थ सुख पुत्र आज्ञाकारी। आप देखिए,
नंबर 1 में हेल्थ है। प्रथम सुख निरोगी काया। फिर मैं कहा था ये, हाँ, बेहतर होगा अगर आप लोग 40 के आजू बाजू आ गए हैं, आपकी उम्र 40, 41, 42 है, शुगर नहीं हुआ है, या 38, 39 है, शुगर नहीं हुआ है, तो आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आइडिया है वो है कपालभाति करने का। कपालभाति आप जैसे ही शुरू करेंगे और उसको डेली रूटीन में लेंगे तो डायबिटीज होगा ही नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि मैं क्या करता हूँ। मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, जब से मैं कॉलेज छोड़ा 1981 में, तब से लेके आज तक थोड़ा बहुत जो है मैं शरीर पे मेहनत करता हूँ, कम से कम 15 दिन महीने में, 40-45 मिनट का। ये नहीं कि वॉकिंग करता हूँ मैं या दौड़ता हूँ केवल, मैं कम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज करता हूँ। अनुलोम विलोम, कपालभाति हो गया, फिर योगासन करता हूँ जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सर्वांगासन। थर्ड है पुशअप्स करता हूँ स्ट्रेंथ के लिए, बॉडीली स्ट्रेंथ के लिए पुशअप करता हूँ, स्क्वाटिंग करता हूँ। स्क्वाट तो पूरा मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हाफ स्क्वाट करता हूँ। तो टाइप 1 डायबिटीज टाइप 1 में आप मेडिसिन लेते हुए आप ये काम करें। और मैं पहले बोला कि 40 के आजू बाजू अगर आपकी एज है तो आप कपालभाति जो है शुरू कर दें, आपको कभी डायबिटीज नहीं होगा। ये मैं जानकारी अभी लेटेस्ट पाया हूँ, गूगल से कंफर्म किया हूँ। डायबिटीज 2 में आप जो है रिकवर हो सकते हैं। जैसे मैं बताया पहले कि मैं स्वीट्स खाता हूँ, मैं सब कुछ चावल खाता हूँ और ये खाता हूँ। ये तो रही फेनुग्रीक मेथी और अलसी की कहानी। इसका प्रिपरेशन भी एक अजीब तरीके से मैं करता हूँ। अलसी और मेथी को लूँगा, उसका पानी नहीं पीता हूँ मैं। पूरे भारतवर्ष में लोगों का ये सोचना है कि मेथी का पानी पीजिए या अलसी का पानी पीजिए। नो, इसका सही मेथड है, आप जो है मेथी अलसी को आप हल्का सा भूनिए, फिर उसको मिक्सी में जो है पाउडर कीजिए। और पाउडर करने के बाद जो है आप एक गिलास में 350 ml का गिलास हो, 250 का भी गिलास हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप पाउडर्ड फेनुग्रीक मेथी और पाउडर्ड अलसी जो है आप गिलास में डाल दें। फिर आप एक गिलास पानी जो है वो लीजिए और उसको जो है आप बॉयल कीजिए। और बॉयल करने के बाद जो है उसको आप जिस गिलास में 1 चम्मच 10 ml वाला भरा तो उसको जो है आप गर्म पानी, बॉइल्ड वाटर उसमें डाल दीजिए। फिर क्या कीजिए, सुबह में जब डाले हैं तो उसको शाम को पीजिए, ठीक है। और जो शाम को पिए हैं, शाम को जो सवेर दूसरे दिन सवेर में पीना है, उसको जो है शाम को पीने के बाद
कोई भी अलसी हो या मेथी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके दूसरे दिन सुबह में जो है आप लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि पाउडर जावे आपके पेट में, मेथी अलसी का पाउडर आपके पेट में जाए, और ये पाउडर करने से लाभ ये होगा कि आप पूरी तरीके से पचा पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आप जो है भींगा हुआ खाएंगे और गर्म पानी से नहीं डालेंगे, उस केस में जो है आपको कम बेनिफिट होगी, हो सकता है बेनिफिट ना भी हो। तो ये मैं टाइप 1 और सबसे पहला काम जो है कपालभाति शुरू कर दीजिए अगर आपका 40 वर्ष उम्र है। खाने में, हाँ, अगर हम लोग क्या खाते हैं, पूरी भारतवर्ष जो है राजस्थान या गुजरात को छोड़कर वो या तो रोटी खाती है या चावल खाते हैं। डायबिटीज होने के बाद जो है डॉक्टर आपको आलू और चावल खाने से मना करेगा, फिर आपको चीनी के लिए मना करेगा कि चाय में चीनी ना डालें, दूध में चीनी ना डालें, हलवा नहीं खाएं। ये डॉक्टर प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अब रोटी गेहूं का हम लोग खाते हैं, अगर हो सके होने के बाद जब आपको डायबिटीज 1 और डायबिटीज 2 हो गया है, तो आप भोजन में बाजरा का रोटी खा सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होगा। और अगर आप नहीं खा सकते हैं तो कम से कम आधा हिस्सा गेहूं का और आधा हिस्सा बाजरे का रोटी खाइए, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप डायबिटीज पे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। करते हैं तो बहुत अच्छा है, कुछ पैसा मैं भी कमा लूँगा। लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए। मैं अपनी ज़िंदगी का अनुभव जो है बता रहा हूँ आपको। शेयर करने से क्या होगा ना कि जो है, जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये जानकारी जो है लगभग लोगों को नहीं है, 99% लोगों को नहीं है जो जानकारी डायबिटीज के विषय में मुझे है। अब शेयर करने से ये होगा कि आप तो बेनिफिटेड हो गए, आप तो मेरे डायबिटीज को दूर करने का आप शेयर करने से क्या होगा, दूसरे लोग भी जो है ना इसका बेनिफिट उठाएंगे। ये मेरा विनती है, मुझे बिल्कुल नहीं पैसा चाहिए। मैं 1000 जो वृद्धा पेंशन मिलता है ना, उसमें बहुत सुखी हूँ। कोई लालच नहीं है, पैसा आ गया तो भला, ना पैसा आया तो भला। छोटे लड़का जो है वो मम्मी को और मुझे खाना खिला रहा है। कपड़े इतने थे मेरे पास कि जब काम बंद किया तो मरते दम तक जो है वो कपड़ा चलेगा, मेरे साथ भी और पत्नी के साथ भी। तो मतलब लेकिन आप लोग जो है मेडिसिन पे चले जाइएगा, उससे क्या होगा, आप जो ही मेडिसिन खाते हैं ना ब्रदर एंड सिस्टर,
आप डॉलर लूज करते हैं। भारतवर्ष का हर ड्रग मैन्युफैक्चरर जो है वो कोलैबोरेशन किया हुआ है यूएसए के ड्रग मैन्युफैक्चरर से, और जब ये कोलैबोरेशन में क्या होता है, उसको अपने बिक्री में, भारतवर्ष के ड्रग मैन्युफैक्चरर के बिक्री में यूएसए का हिस्सा होता है रॉयल्टी के रूप में। हमारे चैनल का जो टारगेट है, हमारे चैनल का टारगेट 2 है। एक तो ये कि पूरा भारतवर्ष जो है जाने मेरे आइडियाज़ को, और दूसरा ये है कि जब आप मैक्सिमम मेडिसिन्स को मैं दूर करवा दूंगा अपने इस चैनल से, सर्दी है, बुखार है, मलेरिया है, निमोनिया है, डिसेंट्री है, फिर जो है पेट ब्लोटिंग करता है, कब्जियत की शिकायत है, ये सब जब दवाई लेना लोग बंद कर देंगे तो आपको जो है हम लोग विदेशी मुद्रा यूएस डॉलर सेव करेंगे दादा। प्लीज़ शेयर कीजिए। मुझे बिल्कुल मतलब नहीं है कि कितने व्यूज़ आते हैं, कितने नहीं आते हैं। और हाँ, अजय प्रसाद मंडल यूट्यूब चैनल में मैं 7, 8 या 5, 6 आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली मैं वीडियो डाला हूँ, उसको शुरू से आप देखिए, नंबर 1 से देखिए। आपने करना क्या है, यूट्यूब चैनल में जाइए और अजय प्रसाद मंडल डालिए, आपको मेरे वीडियो याद आएंगे। उसको आप जो है शुरू से देखिए। एक एक एपिसोड में जो जानकारी मैं देता हूँ, वो जानकारी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते हैं। ठीक है, धन्यवाद बोल लूँ। धन्यवाद।